Hello guys, now we discuss a brief summary of chapter 3, the novel Kanthapura written by Raja Rao. In this chapter, the writer introduced Bhatta, the government agent. He is a rich man. The villagers respect him. इस अध्याय में लेखक सरकारी एजेंट भट्टा का परिचय करवाता है। वह एक अमीर व्यक्ति है। गांव वाले उसका सम्मान करते हैं। ही बिगिंस हिज लाइफ हम्बली। हम्बली का मतलब होता है विनम्रता पूर्वक। वह अपना जीवन विनम्रता पूर्वक शुरू करता है। ही इज ए ब्राह्मण एंड इन हिज यूथ ही सर्वाइव्ड on dakshina which he gets from religious minded people. वह एक ब्राह्मण है और अपनी जवानी में वह धार्मिक लोगों से मिलने वाली दक्षिणा पर गुजारा करता है। He also earns by telling people about the auspicious days and the important festivals. He also officiated as a priest at the time of a marriage or a birthday. वह लोगों को शुभ दिनों और महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में बताकर भी पैसा कमाता है। वह शादी या जन्मदिन के अवसर पर पुरोहित के तौर पर भी काम करता है। In this way, he hoards a lot of money. Then he starts the business of money lending. Very soon he becomes very rich. इस प्रकार वह बहुत पैसा जमा कर लेता है। फिर वह साहूकारी का काम शुरू करता है। शीघ्र ही वह बहुत अमीर हो जाता है। He exploits the needy villagers with very high rates of interest. Then he expands his business by mortgaging lands and houses. Mortgaging होता है गिरवी। वह ज़रूरतमंद ग्रामीणों को बहुत ऊंची ब्याज की दर पर पैसा देता है। फिर वह लोगों के घरों और ज़मीन को गिरवी रखना शुरू कर देता है। Generally, the debtors are unable to pay back the money and he easily grabs their property. By now, he is the owner of the almost half of the village. आमतौर पर कर्जदार पैसा वापस नहीं कर पाते और वह आसानी से उनकी संपत्ति हड़प लेता है। अब तक वह आधे गांव का मालिक बन जाता है। One day his neglected wife died when her foot slipped. एक दिन उसकी अपेक्षित पत्नी पैर फिसलने के कारण मर जाती है। Bhatta gets married again and his new wife brings a lot of cash and 5 acres of land as dowry. भट्टा की दोबारा शादी हो जाती है और उसकी नई पत्नी काफ़ी सारा पैसा तथा 5 एकड़ ज़मीन दहेज के रूप में लाती है। He still prospers in money lending बिजनेस एंड ग्रोज रिचर। वह अपने साहूकार के व्यवसाय में और उन्नत हो जाता है तथा और अमीर हो जाता है। बट ही प्रिटेंड्स टू हेल्प पीपल एंड अर्न्स देयर रिस्पेक्ट। ही हेल्प्स देम इन लो केसेस। मगर वह गरीबों की सहायता करने का ढोंग करता है और उनका आदर कमाता है। वह उनकी कानूनी मामलों में सहायता करता है।
He engages a city advocate and saves them from the trouble of going to the city for this purpose. Of course, he charges a little fee for this. वह एक शहरी वकील रख लेता है और उन्हें इस काम के लिए शहर जाने पर होने वाली परेशानियों से बचा लेता है। निसंदेह इसके लिए उसे कुछ फीस देनी पड़ती है। Secondly, in doing so, he acquires a lot of legal knowledge also. Thus, he grows in wealth as well as in social prestige. दूसरी ओर ऐसा करके उसे काफ़ी कानूनी ज्ञान मिला। इस प्रकार उसकी दौलत और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ गई। We know that Jaya Ramachar is arrested for giving political messages in his sermons. Murthy goes to the city and comes under the influence of Gandhi. हम जानते हैं कि जया रामाचर को अपने उपदेशों में राजनीतिक संदेश देने के लिए कैद कर लिया जाता है। मूर्ति शहर जाता है और गांधी जी के प्रभाव में आ जाता है। He starts spreading his ideals in the village. Bhatta liked the Gandhi bhajans in the beginning. वह उनके आदर्शों को गांव में फैलाना शुरू कर देता है। आरंभ में भट्टा को गांधी के भजन अच्छे लगते थे। बट लेटर ही बिकम्स हॉस्टाइल टू द गांधीयन मूवमेंट। ही स्टार्ट्स टेलिंग द ब्राह्मण्स ऑफ द विलेज दैट द स्वामी वुड excommunicate them if Murthy does not stop mixing with the pariahs. मगर बाद में वह गांधी जी के आंदोलन के विरुद्ध हो गया। उसने गांव के ब्राह्मणों को कहना शुरू कर दिया कि यदि मूर्ति ने पेरियाओं के साथ मिलना बंद नहीं किया तो स्वामी उसका बहिष्कार कर देगा। एक्सकम्युनिकेट होता है बहिष्कार करना। ही बिकम्स ए गवर्नमेंट एजेंट एंड टर्न्स अगेंस्ट द नेशनलिस्ट्स मूवमेंट। वह सरकारी एजेंट बन जाता है और राष्ट्रवादी आंदोलन के खिलाफ हो जाता है। मूर्ति इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द अरेस्ट ऑफ जया रामाचर। नाउ ही becomes a true Gandhi follower. मूर्ति जया रामाचर के कैद होने से बहुत प्रभावित होता है। अब वह गांधी जी का सच्चा अनुयायी बन जाता है। In the city, he heard Gandhi speaking in a public meeting. He was deeply moved by his words. शहर में उसने गांधी जी को एक सार्वजनिक समारोह में भाषण देते हुए सुना था। वह उनके शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ। He becomes a nationalist. He gives up foreign clothes and started wearing homespun खादी clothes. वह राष्ट्रवादी बन गया। वह विदेशी कपड़ों का त्याग कर देता है और घर में बुने खादी के कपड़े पहनने लगता है। He returns to the city with a bundle of posters about nationalists movement. He also brings cotton and spinning wheels. वह शहर से राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में बहुत से विज्ञापन आदि लेकर आता है। वह साथ में बहुत सी रुई और चरखे भी लाता है। Soon his big house becomes the office of the village
Congress Committee. Rangamma also participates in these activities. शीघ्र ही उसका बड़ा घर गांव की कांग्रेस कमेटी का कार्यालय बन जाता है। रनगम्मा भी इन गतिविधियों में भाग लेती है। Her niece Ratna is a young widow. She also actively participates in the nationalist movement. There are some references to the attraction between Ratna and Murthy. उसकी भतीजी रत्ना एक युवा विधवा है। वह भी राष्ट्रवादी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेती है। रत्ना और मूर्ति के बीच में आकर्षण का जिक्र भी आता है। मूर्ति and his friends distribute free charkhas to the villagers. Murthy visits all the mollahs of the village, including the Brahmin mollahs and Sudra mollahs. मूर्ति और उसके मित्र गांव वालों में मुफ्त चरखे बांटते हैं। मूर्ति गांव के सभी मोहल्लों में जाता है जिनमें ब्राह्मण मोहल्ले और शूद्र मोहल्ले शामिल हैं। He tells them that they would do a great service to the nation by spinning khadi yarn. He tells them that for the first month the cotton is free. वह उन्हें बताता है कि वे खादी सूत काटकर देश की बहुत सेवा करेंगे। वह उन्हें बताता है कि पहले महीने उन्हें रुई मुफ्त मिलेगी। He says that when they buy foreign clothes, all our money goes to the foreign country. They can prevent this by spinning cotton yarn and wearing खादी क्लोथ्स। वह कहता है कि जब वे लोग विदेशी कपड़े खरीदते हैं तो हमारा सारा पैसा विदेश में चला जाता है। वे सूत काट कर और खादी के कपड़े पहन कर इसे रोक सकते हैं। Many people of the village followed him and took spinning wheels from him. He tells them that Mahatma Gandhi also spins for 2 hours daily. गांव के बहुत से लोगों ने उसकी बात मानी और उससे चरखे लिए। वह उन्हें कहता है कि महात्मा गांधी जी प्रतिदिन 2 घंटे चरखा चलाते हैं। ये है आपके चैप्टर 3 की ब्रीफ समरी।